जो कि आज कार्यक्रम लोग रखते थे, आज रविदास जयंती का उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कैसे आज जो रविदास जयंती आज मना रहे हैं। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। हर साल यहाँ जयंती मनाई जाती है और गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो एक वाक्य केवल अपना लिया जाए, उनके केवल एक नीति को, एक सिद्धांत को, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन ही में मलिनता आती है, मन ही में गंदगी है और मन की गंदगी के कारण उसका असर जो है समाज पर भी पड़ रहा है, सियासत पर भी पड़ रहा है, दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसलिए मन को केवल हम लोग चंगा कर लें। जो उन्होंने पैगाम दिया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने, जो पैगाम है उस पैगाम को हम लोग याद रखें। और यहाँ आयोजक पटवारी जी को हम खास तौर से बधाई देना चाहते हैं कि पटवारी जी ने जो इधर इस आयोजन के लिए, इसके लिए उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने मेहनत की और बाकी सभी लोग, हमारे वकील यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं, दीपक यादव जी भी हैं, जो जिला पार्षद हैं, रमाकांत जी हैं और जयशंकर जी हैं, सभी लोग भानु जी हैं, दिनकर जी हैं, सब लोग हैं, राम सूरज जी हैं। तो सब लोग अपना इसमें, और आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के विभिन्न कोने कोने से लोग आए हुए हैं इसमें। और यही रहे, समाज में समरसता रहे, समाज में अच्छा संदेश जाए, सद्भाव बना रहे, प्रेम रहे, सब लोग प्रेम से रहें। हम लोग आज के इस आयोजन का भी मकसद यही है, आयोजन का भी उद्देश्य यही है। जो किसी देश में मिला उन्हीं महापुरुषों के ही द्वारा प्राप्त हुआ। और देखिए, कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से आदमी सोच से शक्ति पैदा होती है। जिसके पास शक्ति रहेगा वही एक दिन शासक बनेगा। और मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कार्यक्रम जो पुरारी धाम में हो रहा है, एक समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम किया जा रहा है। और समाज की दिशा ही नहीं, जो आज समाज की जो दशा है, इस समाज की दशा को सुधारने का काम किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर पटवारी जी को, धन्यवाद देता हूं महेंद्र गुरु जी को, धन्यवाद देता हूं सुरेश वाडकर जी को। उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम करा करके इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने का इन लोगों ने काम किया। रविदास जयंती मनाने का सर उद्देश्य क्या है? रविदास जयंती मनाने का उद्देश्य का मकसद एक ही है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में विकृतियाँ हैं, वो समाप्त हो और रविदास जयंती के माध्यम से एक समाज में एक नई दिशा, एक नई सोच प्राप्त हो। रविदास जी तो पूजा करने के लिए तो नहीं बोले थे, तो कहे थे कि हमारे कहे हुए और लिखे हुए वचनों पर चलिए। यहाँ पूजा कहाँ किया जा रहा है? यहाँ पूजा की तो कोई बात नहीं है। यहाँ जनता को क्या संदेश देगा? जनता को हम संदेश है कि जो रविदास जी की जो वाणी है, जो उनकी जो एक एक शब्द है, उस शब्द का जितने भी लोग आए हैं, उस शब्द का ही लोग अवलोकन करें, जिससे क्या उनका जीवन सफल हो जाएगा। बात करने की है कि हम लोग मिलकर रविदास जयंती मना रहे, सब कुछ हो, फिर भी लेकिन इस समाज में ऐसे लोग हैं कि जो कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, कहीं ना तोड़ने का मतलब माननीय जयंती में कहीं न कहीं माननीय पत्रकार महोदय जी, कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर यहाँ शिक्षा विद यहाँ लोगों को बना दिया जाए तो हमको लगता है कि कहीं नहीं मूर्ति टूटेगी, न कहीं दंगा फसाद होगा। कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है। क्या सर सिर्फ बाबा साहब का मूर्ति टूट जा रही है, उन्हीं लोग के लिए खाली शिक्षा की कमी है कि और लोगों के लिए हो? देखिए, कहीं न समाज में कुछ वैसे लोग हैं कि जो समाज में भ्रामक फैलाना चाहते हैं। और हम तो देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं इस तरह की घटनाओं से सारे लोगों को कहेंगे कि इस तरह से घटना से हमें बचना है। लेकिन हमने आपसे कहा कि जब तक से
हमने कहा कि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। जब इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से जिस दिन हम इस देश का शासक बन जाएंगे, हमारा बहुजन समाज शासक बन जाएगा, तो हम लगता है कि इस देश में न कहीं मूर्तियाँ टूटेंगी, न कहीं दंगा प्रसाद होगा। अगर जब तक इस देश में जब देखे हैं कि गैरों की सरकार बनी है, तो इस तरह से देखने को हमें मिला। फिर एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वम्भर नाथ सिंह उर्फ वकील यादव। मैं वैसे तो बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में कोषाध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में महासचिव भी रहा, मैं पूर्व में जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, वर्तमान में मैं आज जिला परिषद का सदस्य। मनाते हैं क्यों? हर बार मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, सदियों से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जब तक सबके जहन में संत रविदास जी की जो है आग न लग जाए, तब तक हम लोग ये जयंती मनाते रहेंगे। ये खत्म होने वाली जयंती नहीं है। संत महापुरुषों का जो है विचार हम लोग आने वाली पीढ़ी को या जो लोग नहीं जानते उनको उन तक पहुँचाने का हम लोग काम करते हैं। तो हर एक वर्ष उसमें ये कोई सवाल नहीं है कि ये लोग आपको हर साल क्यों मनाते हैं। जब तक हम लोग में बहुजनवाद का खून रहेगा, जब तक जो है हमारे विचार, हमारे जहन में रविदास जी का जो है वो विचारधारा रहेगा, हम लोग आजीवन मनाने का काम। मनाने के पीछे एक मकसद होती है, मनाने के पीछे क्या है? मनाने का पीछे मकसद यह है कि संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, यही मुख्य मकसद है हम लोग का। मैं दीपक यादव, जिला परिषद सदस्य हूँ। सबसे पहले आप लोग इस जयंती के मौके पर आप पुरारी धाम पहुँचे हैं, इसके लिए हम आपको पूरे तैमूर की तरफ से आपको हार्दिक बधाई करेंगे, स्वागत करते हैं। सर, जो जयंती में रविदास जयंती फिर भी आज मनाई जा रही है। ऐसा रविदास संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का पूरे महीने भर ही कार्यक्रम पूरा चलते रहता है, 2-2 महीने तक चलता है। ये इतिहास पूरे संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इस तरह से आज यह आप देखेंगे लंगर भंडारा में कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर, ऊंच नीच बड़े किसी भी जाति धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके लंगर भंडारा का संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के जयंती के मौके पर सब लोग को एक समानता का अधिकार देकर के सब लोग लंगर भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने पाखंडवाद, अंधविश्वास से काफ़ी दूर रहने के लिए संदेश दिया। उनके विचारधारा को इस जयंती के मौके पर हम लोग बता करके गांव कस्बों तक ले जाने का काम करते हैं। उसी के चरण में मैं रविदास महाराज जी पर, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं को बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर यहाँ जितने भी आए हैं वो सब चाहते हैं इस दुनिया में मान सम्मान से जीना, तो हर घर में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम पैदा करना पड़ेगा, कांशीराम पैदा करना पड़ेगा। इसी से ही नहीं, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने पाखंडवाद से काफी दूर रहने के लिए कहा, मिटा दो मनुवादियों की सारी निशानियां, मिटा दो मनुवादियों की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी परेशानियां। बहुजनों सुनो, हाथ की कलाई से गुलामी का धागा तोड़ दो। अगर आजाद होना चाहते हो तो सिर पर तिलक टिक्का लगाना छोड़ दो, सिर पर तिलक टिक्का लगाना छोड़ दो। यह ही इस जयंती के मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 600 सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को जिसे जयंती में आए हुए हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। साथ में और गार्जियन अभिभावक करते हुए हमारे अजीज मित्र प्रपंच भी हमारे पंचायत के भारी हुई इसे जयंती में स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये संदेश माननीय सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने संदेश दिया कि मैं एक ऐसा जो है राज बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा शहर हो जिसका नाम हो बेगमपुरा। और बेगमपुरा का मतलब है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी द्वेष और ऊंच नीच भेदभाव नहीं हो। उस संदेश को हमारे जितने भी लोग आए हैं ये संदेश हम बताने का काम करेंगे। कि
केवल जयंती मनाकर दास जी चाहते थे कि ऐसे राज और जो बाबा साहब के कारवा को माना भले आधी रोटी जो उनके बाबा साहब ने कहा कि नीम पीपल की छोड़ की जाए नहीं प्रशासन में जाए। बड़े परिश्रम से बाबा साहब इस बगिया पर गई। बाबा साहब चाहते थे कि सब समान सबको दर्जा मिले, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सारे अधिकार दिए। कैसे बना करके संदेश देना चाहते हैं जंगल तक बाड़ी बना करके सो न जा बाबा साहब तक पहुँचाने के लिए। और ये मंदिर धाम हर साल किया जाता है।